वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट आज आपको पहले मिलेंगे, इसके बाद आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो वीडियो थोड़ा ज़्यादा आज लंबा नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट की कमेंट आती है, सर वीडियो बहुत लंबा होता है। वीडियो में मज़ा आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, समझ में आता है पूरा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो इसलिए कोई बात नहीं, आपकी एक्सेप्ट की गई ये रिक्वेस्ट। ऐसा है कि पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, उसके बाद फिर बैक टू बैक आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की भी वीडियो मिल जाएंगी। दोस्तों देखो, अगर आप नए हैं चैनल पर तो पहली बार, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, प्यार, सपोर्ट, मदद और आगे फ्यूचर में मेरे ऊपर अपना हाथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि द लिस्ट ऑफ नेम्स। पहले आप इसे सोच लो, मैं ज़्यादा आपका टाइम जो है जायज़ नहीं करूंगा। पहला है द लिस्ट ऑफ नेम्स, पहले से पढ़ लो। द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स। सोचो इसमें क्या आ सकता है। वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि द लिस्ट ऑफ नेम्स की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर एक लिस्ट, यानी जो लिस्ट है वो नेम्स की लिस्ट है। तो ओवरऑल यहाँ पर लिस्ट, तो देखिए यहाँ पर लिस्ट के बारे में बात की जा रही है। द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स। ठीक है, मतलब जो है टैक्स डिफॉल्टर्स की उनकी एक नाम की लिस्ट है। तो ओवरऑल लिस्ट तो एक है ना, इसलिए यहाँ पर जब एक है मतलब ये पूरी की पूरी जो बात कही गई है वो एक लिस्ट के बारे में कही गई है। मतलब वर की जगह पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। देखना, आपके कॉन्सेप्ट एकदम मस्त हो जाएंगे, इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। आगे देखिएगा, वन ऑफ माई फार्मासिस्ट बिलीफ इज दैट नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क। सोचो इसमें क्या गलती हो सकती है। थोड़ा फास्ट आप दिमाग लगाओ, थोड़ा मैं भी देखूं क्या आपका दिमाग जो है वो सही चल रहा है। सोचिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करिए, उसे आ जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्टी जो क्वेश्चन नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कभी भी ना वन ऑफ आए और वन ऑफ के बाद अगर कभी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल वाली फॉर्म में आता है। तो जो बिलीफ्स है वो क्या हो जाएगा, BELIEFS। ठीक है, आप सोचेंगे सर एफ को हटा करके तो VES लगाते हैं, प्लूरल तब बनता है। नहीं, अगर एफ से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो हम एफ में सिर्फ एस लगा देते हैं, VES नहीं लगाते हैं। आगे देखिएगा, आगे है पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी वांट टू डिवाइड द कंट्री। सोचो इसमें क्या गलती हो सकती है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो, पहले ये देखिएगा, पहले तो मैंने बता दिया, ये बिलोंगिंग वगैरह ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, 99% यूज़ नहीं करते इसे। हम करते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो आर नॉट बिलोंगिंग है, अगर आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे तो आपको पता है कि डू नॉट डज नॉट यूज होता है। बोलो, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया नहीं बता दिया, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं आ रहा। तो ये देखो, हु से पहले, हु विच दैट से पहले ये क्या है, पीपल, यानी ये प्लूरल है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसे नेगेटिव करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डू नॉट आ जाएगा, और डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर बिलोंगिंग का क्या हो जाएगा, बिलोंग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू एनी नेशनलिस्ट। तो ये याद रखना आप कि बिलोंगिंग वगैरह ये सब ING वाली फॉर्म में यूज़ नहीं करते। सर जी ऐसे कैसे, मान लो हम नहीं मान रहे। देखो यार, नेशनलिस्ट पार्टी वांट टू डिवाइडेड, ये देखो आगे भी तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया जा रहा है ना, यस और नो। तो जो आगे वाला टेंस है तो उसमें भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। वो देखना क्या है, सिंपल सी बात है, बिलोंगिंग यूज ही नहीं करना आपको। आगे देखिए, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स टेक्स इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स। सोचो इसमें क्या गलती है। चलो मैं तुम्हें थोड़ा दूसरा ज्ञान देता हूँ, तब तक आप सोचते रहो। देखो, अगर आपको मैंने बताया था कभी भी ही शी इट नेम आ जाए, मतलब सिंगुलर आ जाए, तो आपको क्या करना है, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आपको एस लगाना है। लेकिन अगर जब आपका सब्जेक्ट यानी प्लूरल आ जाए, जैसे आई बी यू दे आ जाए, आई बी यू दे आ जाए या फिर कोई प्लूरल आ जाए, तो आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल का नियम होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें एक रूल होता है, यानी नाइदर नॉर वाले केस में क्या होता है कि ये जो वर्ब आती है वो नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो ये स्टूडेंट्स, तो ये तो प्लूरल है। तो बताओ, जब प्लूरल होता है तो हम डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ना कि उसमें कोई एस और एस लगाते हैं। तो देखो, ये जो एस है वो हट जाएगा और सिर्फ टेक यहाँ पर रह जाएगा। समझ में आ गया। देखो, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, इनमें सेकंड वाले सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे वर्ब दी जाती है। मान लो यहाँ पर अगर एज होता तो आप क्या कर देते, देखो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आर कर देते। चलिए आगे देखिएगा, हमें देखो पढ़ना ही नहीं है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे मैं आपको समझाता हूँ, और रियली जितने भी कैंडिडेट्स मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, देखो आप जहाँ से भी आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है, आप उस चैनल को जरूर फॉलो करो। जितने, मतलब ऐसा नहीं, यूट्यूबर बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यार जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं।
तो यहाँ पर आपको जितना भी मिलेगा वो कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा, नॉलेज आपको सीमित मिलेगी लेकिन वो स्ट्रांग लेवल की मिलेगी, समझ में आ जाएगा आपका। देखो, वी हैव रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम द मिनिस्टर फ्रॉम एजुकेशन ओनली यस्टरडे। मैंने आपको 10 बार ये सिस्टम समझा दिया, हर बार ये समझाता हूँ। अगर कभी यस्टरडे वगैरह दिया होता है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट की बात करता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में बताओ कभी हैज़ आता है? नहीं, सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है, तो सेकंड फॉर्म लगा दिया हमने। अब आप सोचेंगे सर जी, राम सर आप तो भूल गए, सर हैजफ के बाद तो थर्ड फॉर्म आता है, सर जी ये तो थर्ड फॉर्म है। नहीं मेरे भाई, देखो रिसीव की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, इसलिए मैंने इसे बोल दिया कि ये सेकंड फॉर्म बन गई। ठीक है, तो अगर यस्टरडे वगैरह आ जाए तो आपको सीधे कभी भी हैजव, डू, डज, इज, आर, एम कभी यूज नहीं करना, सीधे आप सेकंड फॉर्म यूज कर दो। अगर कंटिन्यूस एक्टिविटी है तो वॉज वर यूज कर दो। चलिए, अब आगे देखिएगा, मैंने इसे पूरा पढ़ा ही नहीं है, मैंने सिर्फ इस पर ध्यान दिया कि यार सर ये बताते हैं यस्टरडे आए तो मैं सेकंड फॉर्म ये है तो इसे हटा दो यहाँ से। आगे देखो, ही इज राइटिंग नोवेल्स एवर सिंस ही बिकेम अ ग्रेजुएट। सोचो, देखो इसके अंदर, हाँ इसके अंदर समझाने वाली बात है, कभी भी एवर सिंस आ जाए या फिर सिंस आ जाए, अगर ये बीच में आ जाता है और दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, तो क्या करना है, एवर सिंस या फिर सिंस अगर बीच में आए तो इसके बाद तो सेकंड वाला टेंस चलता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो इससे पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनेगा, ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पर हैज बीन और ये आईएनजी, तो ये हो जाएगा ही हैज बीन राइटिंग नोवेल्स एवर सिंस ही बिकेम अ ग्रेजुएट। एक बार दोबारा, अगर बीच में सिंस या फिर एवर सिंस से दो सेंटेंस जुड़ रहे हों तो आपको करना क्या है कि ये देख लो, एवर सिंस और सिंस के बाद वाला सेकंड फॉर्म में, तो उससे पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चाहे आप ऐसे तुक्का मार लो, वैसे तुक्का ये कोई रूल नहीं है कि सिंस फॉर किस में आता है बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है ना, उसमें क्या आता है, हैज बीन आईएनजी, तो बस वो लगा दो, मतलब वैसे भी ए वाला पार्ट गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही कॉल मी अ फूल। मैंने उसे पूछा वह मुझे फूल क्यों, उसने मुझे फूल कॉल क्यों किया, मतलब पागल वागल क्यों पुकारता है वो। तो यहां पर मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर दो सेंटेंसों को अगर कोई कंजंक्शन जोड़ता है, यहां पर देखो वाई, वॉट, वेयर, विच, सिंस फॉर, कुछ भी हो, मतलब कंजंक्शन हो, तो कंजंक्शन के बाद आपका जो सेंटेंस चलता है वो सिंपल सेंटेंस चलता है। तो यहां पर ये बताओ, आपने डिड ही कॉल जो बनाया है इसका सिंपल क्या बनेगा। देखो सिंपल में कभी डिड नहीं आता, यस और नो। अगर पास्ट इंडेफिनिट आप इसे बनाएंगे, सर आप ही बताओ हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी जो सिंपल बना सकते हैं, नहीं। देखो आगे ये जो दे रखा है, इससे पहले ये पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, तो आगे भी जो भी कंजंक्शन के बाद आएगा वो पास्ट में आएगा। ठीक है, और वैसे भी देखो डिड पास्ट को शो करता है, पास्ट इंडेफिनिट को, तो इसका हमें सिंपल बनाना है, तो डिड काटो और कॉल में हमें लगा देना है सेकंड फॉर्म। तो और एक और बात देखो, पास्ट इंडेफिनिट में चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही, सी, इट, आई, भी, यू, दे, कुछ भी हो, आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है, कब, जब ये सिंपल होता है। ठीक है, चलो तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिड हट जाएगा, कॉल का सेकंड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। आगे देखिएगा, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही टोल्ड मी हाउ मच डज ही स्टडीड एवरी डे। अब आपको ये सोचना है और बहुत करीबी तरीके से सोचना है, अगर इसमें कोई गलती किया तो फिर तो चक्कर पड़ जाएगा यार। देखो मैंने आपको समझाया था, पहली बात तो ये कि यार ये बताओ क्या ये इंटेरोगेटिव है, नहीं। इंटेरोगेटिव है क्या, नहीं ना, ये जोड़ रखा है। अगर इंटेरोगेटिव होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता, पहली बात। अब यहां पर देखो इसने वैन से जोड़ा इन दो को, तो देखो ये सिंपल में लिखा है, अच्छी बात है। आगे इसने हाउ मच ऐड कर दिया है, तो यार हाउ मच अगर ऐड कर दिया और इंटेरोगेटिव है नहीं, तो ये इसका मतलब ये कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन के बाद जो पार्ट आएगा वो कैसा आएगा बताओ, सिंपल आएगा। तो सिंपल देखो आगे क्या यूज कर रहा है बताओ, ये आगे सेकंड फॉर्म यूज कर रहा है, आगे भी सेकंड फॉर्म, तो हम क्या कर देंगे, डज को हटा करके और स्टडी में क्या कर देंगे, स्टडीड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो यूज टू स्टडी भी हो सकता है और स्टडीड भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ जाऊं आपका, क्योंकि अब आप सोचेंगे सर एवरीडे ये तो रोजाना की बात हो रही है, सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर दें। नहीं, इसका देखो मैं सरप्राइज्ड था जब ही टोल्ड मी, जब उसने मुझे बताया हाउ मच डज ही स्टडी एवरीडे, कि वो रोजाना कितना पढ़ाई करता है। तो देखो यहाँ पर, हाँ एक बात और, यहाँ पर ये बात याद रखें कि यहाँ पर ये जो स्टडी है, ये देखो सेंस के अकॉर्डिंग एवरीडे की बात हो रही है, यानी उस मैं बहुत सरप्राइज था जब उसने मुझे बताया कि वह रोजाना कितनी पढ़ाई करता है। ठीक है, तो देखो यहां पर ये पास्ट की बात हो रही है, आगे पास्ट हो रहा है, यानी उसने मुझे बताया कि वो रोजाना कितनी पढ़ाई करता था, तो यहां पर इसलिए मैं यहां पर सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आगे देखिएगा, द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू डिक्रीज द प्राइस फॉर
फॉर राइस एंड व्हीट। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। सर दिमाग क्यों नहीं लगाना? देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये जो लिख रहा है ना, प्राइस फॉर नहीं होता, वो प्राइस ऑफ होता है। क्या होता है दोस्त? प्राइस ऑफ। ये याद करना आपको। मैं आपको अभी थोड़ा टाइम मिलने पर मैं आपको दूंगा, जल्दी दे दूंगा, आपका एग्जाम से पहले दे दूंगा, ठीक है। ये एयरफोर्स की सीरीज चल रही है। आगे जब आपका एग्जाम आ जाएगा तो एग्जाम से पहले मैं आपको कुछ इडियम्स फ्रेजेस दूंगा, उन्हें लिख लेना, याद कर लेना, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में ऐसा होता है कि सर राम सर ये तो आपने कल कराया था और देखो ये पेपर में आ गया, अरे ये तो सर ने कल ही बताया था। ऐसा कई बार सरप्राइज होगा आपके साथ, क्योंकि होता आ रहा है अब तक। तो दोस्तों देखो, यही था, प्राइस के बाद ऑफ आता है, बाकी कॉन्सेप्ट मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने जितना प्यार सपोर्ट मदद किया और दूसरे लोगों की भी आप मदद करें, रियली ये बहुत, एक मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा लगता है। आप इतना प्यार सपोर्ट और इतना, सबसे बड़ी बात है, इतना ट्रस्ट मुझ पर रखते हो। मतलब जो भी बोलता हूँ आप उसमें सहयोग करते हैं, और मैं जैसा बोला आप मुझे फॉलो करते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, आप ट्रस्ट कर रखते हैं। तो रियली इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।